Good morning, student. Today we are going to study about our chapter 11, ग्रासरूट ऑफ डेमोक्रेसी। पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं ऑलरेडी, और ये आपका रूरल एरिया के गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये हमारा इसका थर्ड क्लास है, यानी तीसरा क्लास है जो कि हम लेने जा रहे हैं इस चैप्टर का। और गवर्नमेंट इन रूरल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एक तरीके से आज तो तीसरा जो क्लास है, थर्ड नंबर जो क्लास है, इस पर भी उस चीज़ को रिवीजन के पर्पज से भी हमने लिखा है, और इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली याद हो जाए। ठीक है, और जो चीज़ें हैं ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ों को नोट करवाया आपको, और पीडीएफ के फॉर्म में भी आपके पास कुछ होमवर्क्स गया है, उसको आपको नोट करना है। और ऑफलाइन के जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको उसको चेक भी कराना है। ठीक है, और आज जो हम बात करेंगे इधर के जो पार्ट है उसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, और बाकी सारी चीज़ें फर्स्ट जो क्लास लिए थे चैप्टर 11 का, और सेकंड क्लास लिए थे उसमें भी, और थर्ड ये आज का क्लास है उसमें भी आपको कुछ चीज़ें सिमिलर मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एज अ क्या है डायग्रामेटिकल फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, और कुछ इस पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने कल बात किया था उसको भी हम रिवाइज करेंगे। और इसमें आज का जो टॉपिक है, हम कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को बुक से लेकर के चलेंगे। बुक पर भी ध्यान देंगे, और बुक का जो पेज नंबर है 167 और 168 पे कुछ चीज़ें नोट की गई हुई हैं, उस बुक को भी आपको रीड करना है जिससे कि वो अच्छे से समझ में आए। कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कुछ अलग अलग स्टेट्स हैं, उसमें खास तौर पे आप लोगों से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें भी बात करेंगे। कैसे चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हम कुछ ग्राम पंचायत का इनिशिएटिव लेते हैं, यानी लाइक एज 8 to 14 ईयर्स के एज में जो बच्चे होते हैं कैसे ग्राम पंचायत में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और कुछ जगहों पे ऐसा कुछ इनिशिएटिव बच्चों के द्वारा लिया भी गया है जिसको लेकर के सोशल इन्वायरमेंट को सही करने के लिए, या सोशलाइजेशन में, या हमारे कम्युनिटी के अंदर चीज़ों को बेहतर तरीके से डिलीवर करने के लिए भी, और कुछ पॉजिटिव व्यू से मैसेजेस जाने के लिए, पॉजिटिव मैसेज जाने के लिए भी ऐसा इनिशिएटिव बच्चों के द्वारा भी लिया गया है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी लिया गया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आज अपना जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पंचायती राज सिस्टम, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है, और कुछ चीज़ें जो हम बार बार रिपीट करते हैं आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में पहले क्लास में, दूसरे और तीसरे क्लास में भी आज बात कर रहे हैं कि सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लागू किया गया था। इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि ये 1959 में स्टेबल किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कल भी ये बात बोले थे। ठीक है, इसके अलग अलग लेवल्स क्या हैं, जैसे विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, क्योंकि ये पंचायती राज सिस्टम में ही हम देख रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट इन रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो, अच्छे से याद भी हो जाए, देख करके भी आपको याद हो जाए। ठीक है, लिखना तो है ही है। फिर क्या है, विलेज लेवल में ग्राम सभा, न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत, ये नेमिंग से इसको डिनोट करते हैं। इसके जो हेड होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ द ग्राम पंचायत जो होते हैं, वो आपके कौन है? सरपंच या फिर प्रधान। सरपंच बहुत सारे स्टेट्स में सरपंच कहा जाता है, और बहुत सारे स्टेट्स में क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि विलेज लेवल पे जाएंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? ग्राम सभा के बारे में, न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत, और इनके जो हेड होते हैं वो कौन है? वो आपके सरपंच या फिर प्रधान कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं इसमें क्या है? ब्लॉक लेवल, जो कि ब्लॉक समिति, ब्लॉक पंचायत, मंडल परिषद या फिर ब्लॉक पंचायत भी कह सकते हैं। सॉरी, 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, ये आपका विलेज पंचायत होगा। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। और इसमें जो बात कर रहे हैं, ये 3 इसके अंदर जो पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्लॉक पंचायत कह लीजिए या ब्लॉक समिति कह लीजिए, ये आपके लिए क्या है? उसके जो हेड कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रमुख कहलाते हैं, और नहीं तो आपको क्या बोला जाता है इनमें? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम क्या कहते हैं? बीडीओ। और आपने ये वर्ड सुना भी होगा, वीडियो आपने सुना होगा। ठीक है,
तो खैर इनका जो वर्किंग है, इनका जो फंक्शंस है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, क्या इनका फंक्शंस है। खास तौर पे जो इनका वर्क एरिया होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्टिव से होता है, चाहे आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, वेलफेयर सोसाइटीज है, सोशल वेलफेयर है, रूरल डेवलपमेंट है, इस टाइप के चीज़ों में ये वर्क करते हैं। और ये हमारे ब्लॉक लेवल पे भी वर्क करते हैं और ये विलेज लेवल पर भी जाते हैं। तो कोई चीज़ अगर ब्लॉक लेवल पे जाएगा तो ही वो सबसे जो लोअर पार्ट है, सबसे लोएस्ट लेवल जो है विलेज लेवल, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचती हैं। ठीक है, जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में या वो चीज़ें वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं। फिर जब देखते हैं तो ये अगर हम सीरियल वाइज देखेंगे तो सबसे हम अगर नीचे निचले पोर्शन से लेकर के ऊपर की तरफ चले तो हम देखेंगे लोअर लेवल से फिर आगे इधर जाएगा और फिर इधर जाना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से लोअर लेवल से होते हुए अपर लेवल पर गया होगा। फिर अगला क्या है इसमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कह लीजिए। ठीक है, इनके जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द जिला परिषद कौन है, या तो चेयरपर्सन इनको कहा जाता है, कहीं कहीं इनको प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं, प्रेसिडेंट भी कह दिया जाता है, चाहे वो तो चेयरपर्सन बोलिए या प्रेसिडेंट बोलिए। हमने खैर प्रेसिडेंट नहीं लिखा है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति तो नहीं हो जाएंगे, तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है। अगर हम देखेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया का कोई भी एक पर्टिकुलर संस्था है, अगर उसका कोई हेड होता है तो उसको हम प्रेसिडेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें खैर चेयरपर्सन हमने लिखा है, उसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होते हैं इनके, या कह सकते हैं कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाते हैं, सीईओ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना गूगल के सीईओ कौन है, लाइक सुंदरम पिचाई। तो क्या है, ऐसा नहीं कि वो पूरे उसके ऑनर है, हेड अलग और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग। कह लीजिए कि जो हेड होंगे, ठीक है, जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, उनसे जो जूनियर होंगे वो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो आईएएस रैंक के, ठीक है, ऑफिसर्स होते हैं, या कह लीजिए कि हमारे सिविल सर्विसेज के जो सिविल सर्विसेज में जो चुने जाते हैं आईएएस रैंक के अधिकारी, उनको इनमें शामिल किया जाता है या वही होते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर चीजें थी जिसमें हमने कुछ चीजों को पहले कल के क्लास में जो बोला था या रिवीजन के पर्पज से हमने ये भी करवाया, और आज जो है इसको कुछ चीजें जो है इसमें कुछ नहीं है जिसको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, जब हम आगे देखें इसमें तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव की बात करेंगे। तो पंचायत को एक तरीके से कह लीजिए ना कि ये बच्चों से रिलेटेड खास तौर पे बाल हित ऐसी पंचायत की क्या कहा जाता है, पहल, यानी इनिशिएटिव करने का मतलब है किसी चीज में जब हम पहल करते हैं उसके लिए इनिशिएटिव, यानी कोई काम है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में ही है कोई एक मेंबर जो किसी काम को लेकर के पहल करते हैं, यानी वो किसी बात को रखते हैं और उनके बाद में इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइक मान लीजिए कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे घर के हेड होते हैं, उनका बात सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, चाहे उनका बात छोटे बच्चे भी मानते हैं और उन बच्चों के पेरेंट्स भी मानते हैं। तो ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया तो आई थिंक वो कह सकते हैं कि वो एक तरीके से इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, यानी उन्होंने किसी चीज़ का पहल किया है जिस पर चर्चा हो सकती है या वो चीज़ डिबेट का विषय हो सकता है और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम पेज नंबर 167 पर देखेंगे चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव का एक टॉपिक है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, उस टॉपिक में आपको 3 स्टेट का हमने नाम लिखा है और 3 स्टेट में कुछ इनिशिएटिव लिया गया बच्चों के द्वारा, उनके ऊपर ये बात किया गया है, खास तौर पे बाल पंचायत के द्वारा, यानी कह सकते हैं बाल पंचायत से ही रिलेटेड है ये, और ये बच्चों के द्वारा पहल किया गया। कुछ इंस्टीट्यूशन ने इसमें उनकी मदद की, चाहे वो कॉलेज हो सकता है या फिर जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं उन्होंने उनमें सहायता किया है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या है कि हम अलग अलग जगहों की बात करेंगे। जैसे देखेंगे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में क्या है, अ फ्यू बाल पंचायत हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। अब देखिए कितना बढ़िया इनिशिएटिव इन्होंने लिया, छोटे बच्चों ने जिनका एज लगभग अराउंड 8 ईयर से लेकर के 14 ईयर 15 ईयर्स के जो बच्चे थे, वहाँ वो बच्चों ने इसमें इनिशिएटिव लिया और इसमें कुछ वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक बाल पंचायत जो है वो क्रिएट किया गया है, जिससे कि वो सोशलाइजेशन के लिए पॉजिटिव मैसेज जाए और लाइक अलग अलग उस एरिया में जा करके जहाँ पर खास तौर पे उन बच्चों को बहुत सारे फैमिलीज हैं
जो शायद अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, इनको मोटिवेट करना कि अपने बच्चों को स्कूलिंग के लिए भेजें, ठीक है। और साथ ही साथ जो चाइल्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट आज भी कहीं कहीं बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में, जिसको हम रिमोट एरिया कहते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है कि कम एज में भी शादियाँ कर दी जाती हैं बच्चों की। तो उस चीज़ को लेकर के भी इनिशिएटिव इन्होंने लिया। और खास तौर पे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटी हैं या जनजातीय हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, उनमें भी ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इसीलिए उनको जा करके खासतौर पे बच्चे ही खुद ये इनिशिएटिव लेते हैं और जा करके घरों में ये पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, ठीक है। और उनके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं और इसमें वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कि चाइल्ड मैरिज को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस कॉन्सेप्ट को कम करने के लिए, हटाने के लिए भी बात करते हैं। तो उस पर भी वो लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग फैमिली से। वही सेम कंडीशन में हम देखेंगे कि सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो सिक्किम में भी क्या है, सांगू राधू खांडू नाम का एक ग्राम पंचायत चलता है, जिसको हम बोलते हैं, जो कि खास तौर पे वेस्ट सिक्किम वाले पोर्शन में चलता है, ठीक है। और सिक्किम की जब बात करते हैं, सिक्किम जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, उस एरिया में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंस चिल्ड्रंस राइट्स को लेकर के बात किया जाता है कि बच्चों के जो अधिकार हैं उनको लेकर के एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें ऐसे कुछ पंचायती सिस्टम जो है बच्चों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। या उसको हम कह सकते हैं कि बाल पंचायत जो है उसके कॉन्सेप्ट को वहाँ फुलफिल किया जाता है और चलाया जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसमें क्या है, अगला राजस्थान की जब बात करते हैं तो उसमें भी वहाँ भी है, वहाँ का जो पंचायत है उसको क्या बोलते हैं, बाल पंचायत, वो नाम रखा गया हुआ है द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, उसका नाम ही रखा गया हुआ है द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट। इसमें जो बच्चों का एज है 8 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स के एज में बच्चे जो है वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक सभा का ऑर्गेनाइज करते हैं, सभा ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिएगा कि आपके बुक में पेज नंबर आप 160 लगभग 168-69 के आसपास में पेज पर आपको देखेंगे कि आप एक कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चा जो है उनको इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ पिक्चराइज किया गया है इसके अंदर। तो ये सारे इनिशिएटिव उन बच्चों के द्वारा इसलिए लिए जाते हैं जिससे कि वो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे कि वो जाकर के सोशल मैसेज जो है वो दे सके, ठीक है। फिर जब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, तो कल हमने एक चीज बताया था आपको आर्टिकल 243 के बारे में। तो इसमें आर्टिकल 243 में कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 243 क्लॉज ओ है, क्लॉज के है, ए है, बी है, इस टाइप से करके है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग आर्टिकल्स, ये आर्टिकल जो है खास तौर पे हमारा पंचायती राज सिस्टम पर ही बात करता है, पंचायती राज सिस्टम से ही रिलेटेड ये आर्टिकल्स है, ठीक है। जो कि कब हमारा 11th शेड्यूल के अंदर इसको रखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में आर्टिकल 243 है। 243 में भी कौन कौन सा है, ए है, बी है, ओ है और के है, ठीक है। ये कुछ शेड्यूल इसके अंदर रखा गया, इसमें जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा लाया गया था। ये कब लाया गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है। और ये खास तौर पे जो इनका जो वर्किंग है, जो कुछ स्पेसिफिक एरिया में जो ये वर्क करते हैं वो क्या है, कौन से एरियाज हैं, लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, ठीक है। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, इस टाइप के या सोशलाइजेशंस के लिए, कह लीजिए कि ये आपका एग्रीकल्चरल जो इनिशिएटिव है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से है, एग्रीकल्चर से है, वेलफेयर सोसाइटी से है, या फिर रूरल डेवलपमेंट है। इस टाइप की चीज़ें जो है गवर्नमेंट के द्वारा, खासतौर पे आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती हैं उनको सही तरीके से कहाँ तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल से लेकर के विलेज लेवल तक पहुंचाया जाए। यानी कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा, कह सकते हैं छोटा स्तर कह लीजिए या सबसे लोअर लेवल कहेंगे तो विलेज लेवल तक उन सब चीज़ों को, स्कीम्स को पहुंचाने के लिए ये कुछ चीज़ें इनिशिएटिव ली जाती हैं। और खास तौर पे ये सबसे अच्छा देखा गया है कि बच्चों के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया जाता है वो और ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में वर्क करता है। खासतौर पे वो अपने एरियाज में जाएंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट में, जिस स्टेट के वो बच्चे हैं वहाँ का वो लैंग्वेज बेहतर तरीके से जानते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन जानते हैं, कैसे बात करना है वो चीज़ों को जानते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट भी उनको कहीं ना कहीं हेल्प करती है, और कह लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सब चीज़ों में ना पार्टिसिपेशन भी करती है। जैसे हमने अभी बात किया था ना चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव का, तो एक तरीके से क्या है, बच्चों का एक पहल है जिसमें बाल पंचायत को क्रिएट किया जाता है, या बाल पंचायत को ऐसा कुछ संगठन, छोटे छोटे जो है ऑर्गेनाइजेशन है, या कह लीजिए कि आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस है लाइक कॉलेजेस हैं, या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, या पंचायत समिति है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे ब्लॉक लेवल पे है, विलेज लेवल पे, वो सारे लोग मिल करके कुछ एरिया में, हर स्टेट में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं उनमें ये लोग उन बच्चों का हेल्प करते हैं, और वो बच्चे कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं, खासतौर पे फैमिली अलग अलग घरों में जाकर के वो एक सोशल मैसेज को डिलीवर करते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस डिलीवर करते हैं। किस तरीके से कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, एक ये स्टेप लेना है। दूसरा, चाइल्ड लेबर जो है उसको कम करना है, चाइल्ड मैरिज है उस टाइप की जो सिस्टम बने हुए पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब कम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया है, जैसे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है उनमें तो खासतौर पे बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है। तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए बाल पंचायत जैसा इनिशिएटिव लिया गया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिसमें हम महाराष्ट्र में बाल पंचायत के इनिशिएटिव की बात करें तो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज के ऊपर उन्होंने वर्क किया। अब पेज नंबर 167 और 168 पे आप पढ़ेंगे तो आपका महाराष्ट्र के बारे में दिया गया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा, सिक्किम की बात करेंगे तो वहाँ बेस्ट सिक्किम में ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। तीसरा, राजस्थान में कुछ चिल्ड्रन पार्लियामेंट जैसा इनिशिएटिव लिया गया, तो बच्चे ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और बच्चे इन सब चीज़ों को फैमिली अलग अलग घरों में जाकर के समझाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों तक ये मैसेज सही तरीके से पहुँच पाता है। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय अगर ऐसे जा करके समझाता है, तो बहुत जगह पे ऐसा सिचुएशन आता है कि या तो कुछ कमियां होती हैं, ऐसा नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम में भी कुछ कमियां हैं, उसको या तो वो पर्टिकुलर जिन लोगों को रखा गया हुआ है इस वर्क के लिए, या तो वो सही तरीके से अपना काम करते नहीं या जाते नहीं है उस जगह पर। तो कहने का मतलब बच्चे जो पर्टिकुलर उस एरिया के ही हैं वो इस टाइप के इनिशिएटिव लेते हैं, तो लोगों का फोकस ज़्यादा हो जाता है, और जिससे कि मैसेजेस भी सही तरीके से डिलीवर हो पाता है, ये सही तरीके से वर्क भी करता है। और आई थिंक हमको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें तो आपसे रिलेटेड था जो कि है, और रूरल एरिया में इसमें एक और टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक पर भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। वो कि आपका पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में कुछ उनके फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, और कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। लास्ट मतलब इस चैप्टर का लास्ट एक और टॉपिक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे पंचायत समिति और जिला परिषद के ऊपर, ठीक है। बाकी जो इसमें आपका एक चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, और क्लास में जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तो इस पर एक बार और रिवीजन करेंगे, ठीक है। खैर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है एज अ पीडीएफ के थ्रू आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ये जो हमने अभी नोट किया हुआ है बोर्ड पर, इसको भी हम भेज देंगे, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर को, आपका क्वेश्चन विद आंसर हम उसको पीडीएफ के फॉर्म में आपके सोशल जो भी साइट से जिसके थ्रू आपके पास मैसेजेस पहुंचता है, ठीक है, खासतौर पे तो व्हाट्सएप से ही जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भिजवा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास इतना है, और इसको बेहतर तरीके से इसमें जो चीज़ें हैं उसको एक बार अच्छे से देखना है, पढ़ना है, हम इसको भी भिजवा देंगे, और कुछ होमवर्क जो जाएगा उसको भी आपको नोट करना है, और ऑफलाइन के क्लासेस में उसको हम चेक कराएंगे, ठीक है। तो आज एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, जो भी पेज नंबर 167 और 168 पे आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव है, सिक्किम से रिलेटेड इनिशिएटिव है, और आपका राजस्थान से रिलेटेड इनिशिएटिव है, खास इसको आपको पढ़ना है। कारण क्या कि आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम आने वाला है, हो सकता है कहीं इसी से रिलेटेड कोई पूछ दिया जाए आपसे
कि वैसे भी NCERT से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा पूछा भी जाता है, इसलिए आप एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि रीड कर लेंगे तो अच्छे से आपको आ भी जाएगा और समझ में भी आएगा क्या है इसका। और बाकी चीज़ें हैं जैसे कुछ शेड्यूल, ठीक है, या पंचायती राज सिस्टम आपका चैप्टर में है, तो आप देखेंगे कि आपका 243 जो आर्टिकल है उसको एक बार देखेंगे, इसी में जो लिखा हुआ उसको याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, कल की क्लास में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और इसमें नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक जो है पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे और इसको आप एक बार पढ़ के आएंगे इसको, ठीक है, इस टॉपिक को। तो आपको क्या है, जो होमवर्क जाएगा उसको नोट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्लास एंड करते हैं ही, ठीक है, और हैव अ गुड डे, और आप बेहतर तरीके से रहिए, ठंड से बचिए, और जो भी क्लासेस आपके पास जाती हैं, जिस भी सब्जेक्ट का जाता हो, वो सारे सब्जेक्ट को केयरफुली वीडियोस देखिए, जो होमवर्क जाता है उसको नोट कीजिए, ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस में उसको चेक कराइए, ठीक है। और क्योंकि एग्जाम्स भी आपका कुछ टाइम के बाद आने ही वाला है, जो मंथली एग्जामिनेशंस होता है उस पर भी आपको फोकस रखना है, इसलिए चीज़ों को नोट करने के साथ साथ उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करिए, उसको समझिए, उसको याद करिए, ठीक है, और अपने लैंग्वेज में बोलने का कोशिश करिए उस जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आपको भेजे जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं ख़त्म करते हैं इसे।